हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। अभी हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हमसे बोला है इस वाले टॉपिक में वैसा ही है जैसा इससे पहले पार्ट में कराया था। तो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है आप देखिएगा ज़रा। हमसे बोला है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852। मतलब ये चेक करना है, जैसे मान लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि मान लेते हैं हमारी सीरीज़ है 11852 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो मान लेते हैं कहीं पर इस सीरीज़ में माइनस का 150 लाई करता है या नहीं करता है, ये बात हमको बतानी है। क्लियर ना? तो 150 को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या फिर हम AN करके भी बोल सकते हैं। जो भी आपको बोलना है आप बोल दीजिए। हमने इसको लास्ट टर्म करके कंसिडर कर लिया है अभी फ़िलहाल, है ना। कुछ भी बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर AN टर्म भी बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर AN टर्म बोल दिया है फ़िलहाल के लिए, या लास्ट टर्म करके बोल सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो AN का वैल्यू है वो कितना है, 150 है। A का वैल्यू है 11, D का वैल्यू है कितना, 8 - 11 देयर इज़ -3। ओके, तो AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। क्लियर ना? तो यहाँ पर AN की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 150, एंड यहाँ पर A का वैल्यू कितना है, 11 है। n - 1 -3 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 - 3n प्लस का 3, तो यहाँ पर होगा, क्या होगा भाई, देखें ज़रा, ये हो जाएगा 14 माइनस का 3n माइनस का 150, और ये जब इधर आएगा वैल्यू तो हो जाएगा -164, 3n माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 164/3, और ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं होगा ना, डिवाइड नहीं होगा। करके देख लेते हैं भाई, तो करके देखेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 365 तो कितना हो जाएगा भाई, 55 नहीं होगा, 54 होगा यहाँ पे। ओके, तो 354 और हो जाएगा कितना, 2 मिक्स फॉर्म में हो जाएगा, और जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जब भी n का वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, इट मीन्स हमारा जो भी होगा, जो भी ये टर्म होगा n का, है ना, हमेशा n का वैल्यू नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। 24, 34, 94, 104, 2004 जो भी आएगा नेचुरल नंबर में ही आएगा। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा -150 है इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द AP सीरीज़। जो भी हमारी AP सीरीज़ है उसका टर्म ये नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, देखेंगे ज़रा। तो यहाँ पर बोल रहा है चेक वेदर 55 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP 7, 10, 13, इफ़ यस सो फाइंड द विच टर्म। अभी देख के आए थे, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा आप लोग, तो उसमें बोल रहा है विच टर्म। ठीक है, तो खैर देखते हैं क्या है भाई। ये जो 55 है इसको हम AN कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ 55। कुछ लोग लास्ट टर्म कंसीडर कर रहे होंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट AN कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि 55 के आगे भी कोई और सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, दिस सीरीज इज अ फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। बस हमसे ये पूछ लिया कि 55 इसका टर्म है या नहीं है। क्लियर ना? चलिए, और यहाँ पर A का वैल्यू है 7, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 - 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए, AN का वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, A + n - 1D। नाउ पुट द वैल्यू 55, A का वैल्यू 7 है, n - 1D, D का वैल्यू क्या है, 3 है, 7 + 3n - 3। नाउ यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3n, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 51 हो जाएगा, 3n। चलिए करके दिखा देते हैं, 55 - 4 51, और यहाँ पर n का वैल्यू निकल करके आएगा, कितना आएगा, 17। तो भाई क्वेश्चन ने बोला कि भाई अगर है तो कौन सा नंबर का टर्म है, इसमें नंबर ऑफ ये 17, n का वैल्यू कितना निकला, 17। इट मीन्स इसमें 17 टर्म होंगे 55 तक, है ना। और 55 वाला कौन सा टर्म होगा, 17th टर्म। कौन सा होगा, 17th टर्म।
क्लियर ना, ये बात ध्यान रखिएगा। 17th टर्म है ना। जैसे आपसे बोल दे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक ट्रेन है सपोज, है ना, तो अभी ट्रेन में क्या है, 20 कोचेज़ हैं, 20 कोचेज़ हैं। तो अब मान लेते हैं हमने बोला कि 20 कोचेज़ मान लेते हैं, मैंने बोल दिया कि भाई 19th कोच, जो 19 कोच है उसमें 55 लोग बैठे हुए हैं, है ना, या मान लेते हैं 17th कोच में 55 लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो हमने बोला फाइंड करो, तो भाई 17th कोच अलग बात है और 17 कोच अलग बात है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ठीक है, समझ आ जाएगा आप लोग को। 17 है ना। अब जैसे एक क्लास में मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो 40 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, सबकी रैंक कुछ ना कुछ आ रही है ना। तो कोई पूछे आपकी रैंक कितनी आई है, तो आप बोलोगे कोई एक बच्चा है जो पढ़ने में मतलब बहुत वीक है, तो उसकी 40 रैंक आई है, 40। तो बोलेंगे क्लास में कितने बच्चे थे, तो बोलेंगे 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स 40, एंड उसकी रैंक क्या है, 40th है ना, 40th रैंक है। अभी समझ आ गया होगा शायद। ओके, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को आगे के टॉपिक बताने वाले हैं। आप लोग देखिए, सीखिए, और जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है आप लोग बताइए। क्लियर ना? टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। बाकी तो ठीक है, बाकी हम आपको एक चैप्टर का एक एक बात बता देंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम में आने वाली बातें हैं वो बातें भी बता देंगे, वो क्वेश्चंस भी बता देंगे। बहुत ज़्यादा एपी हमारी शायद 2018 में इंट्रोड्यूस हुई है आपके आईसीएसई में, और है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा घबराने जैसा नहीं है, और सीबीएसई में काफ़ी पहले से है एपी। और ठीक है, देखिए ज़रा।